शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गया जिले के कोतवाली थाना की पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले का आभूषण कारोबारी से जुड़ गया है। कोतवाली पुलिस पर आरोप लगा हुआ है कि उनके आभूषण कारोबारी से 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। अब ये मामला एसएसपी हरप्रीत कौर के पास पहुंचा है। कोतवाली थाना अंतर्गत कोरिया मठ रमना रोड के रहने वाले अमित कुमार ने इस मामले को लेकर गया एसएसपी हरप्रीत कौर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। अमित कुमार ने कहा है कि बीते 3 नवंबर को करीब 6 बजे कोतवाली थाना के प्रभारी के अकेला ने मुझे बुलाया है और जबरन उठाकर अपने कार्यालय में बैठाया। उसके बाद ऊपर ले गए। कमरे में 4-5 पुलिसकर्मियों के साथ बंदूक लाठी के जोर पर हमसे सादे कागज पर जबरन अपने मन के अनुसार लिखवाया और रुपए की मांग करने लगे। ऐसा लिखने से मना किया तो लाठी से गुप्तांग पर प्रहार किया। करते हैं और कब क्या घटना घटी थी? मैं अमित कुमार अमित शाह उन्नति ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर हूँ। मेरा दुकान पंडीमा रोड में है। मैं स्वर्ण व्यवसायी हूँ। कब क्या घटना हो गई थी? 22 तारीख को मेरे साथ मुर्दा गली में राजू कुमार और उनके परिवार के सदस्यों ने, भाई, पिता और उसके स्टाफ अमर कुमार ने और भी अज्ञात 6-7 लोगों ने मेरे साथ मेरा माल छीना। कितने वैल्यू का माल था? करीब 33 लाख रुपए का था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जबरन मुझे अपने दुकान पे बैठाए रखा। फिर क्या हुआ? जबरन बैठाए रखना, मेरे पास फ़ोन था ना कुछ था कि मैं अपने परिवार को भी सूचित कर सकूं कि ऐसा घटना हुआ। और वो घटना करने के बाद उस दुकान से फरार हो गए। वो खुद भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अपराधी प्रवृत्ति के हैं जो? हाँ, अपराधी प्रवृत्ति के हैं और ये रेकी करके मेरे साथ घटना का अंजाम दिया गया है। इसके बाद कहाँ पे क्या हुआ? इसके बाद एक वहीं पर के मोहन जी दुकानदार हैं, वो आए। उनसे फ़ोन लेकर मैंने अपने भाई को सूचना दिया। भाई आए, हमको मोबाइल दिए, सारा सूचना दिए। उसके बाद मेरी पत्नी आवेदन लेकर थाना कोतवाली में के कलेजा जी को आवेदन देने के लिए गए। आगे तो फिर क्या हुआ? तो थाना को FIR दर्ज नहीं किया। हमको माल पैसा लेकर एवज में हमको माल वापस हमको बरामद। थाना प्रभारी के यहाँ आवेदन आप दिए थे कि आपकी बीवी देने गई थी? शिल्पा गुप्ता देने गई थी। बताइए आप। तो क्या घटना क्या हुई? आप देने गए थे तो आगे क्या बात हुई? आगे बात हुई तो हमको फिर शाम में पुलिस द्वारा बरामद किया गया। बरामद करके हमको थाना ले जाया गया राजू जी के साथ और फिर हमें माल रिकवर करके हमको मेरे हाथ में सुपुर्द कर दिया गया। फिर कल क्या रवैया क्या रहा हुआ? थाना प्रभारी का? हाँ? थाना प्रभारी का क्या रवैया रहा? बहुत ही ढुलमुल तरीके से असंवैधानिक। केस लिए कि क्या नहीं? किया? नहीं, केस नहीं लिए सर। उसके साथ कल क्या चाह रहे? घटना क्या हुआ? और उसके बाद क्या हुआ कि हमसे जबरन लिखवाया गया कि 2 तारीख तक आप 10 लाख रुपए इसको देंगे। किसको देने के लिए? राजू कुमार को। कौन है राजू कुमार? राजू कुमार वही अपराधी प्रवृत्ति जिसने माल मेरा छीना। थाना प्रभारी को भी पैसा दिए थे? थाना प्रभारी को पैसा दिया। कितना पैसा दिए थे? उस दिन 60,000, बाद में 1,40,000। किस काम के लिए? कि मेरा माल हमको दे दीजिए। पैसा देने के बाद माल बरामद हुआ? माल हमको बिना, आप ऐसे ही समझिए सर, बिना 30 लाख का माल का कोई FIR नहीं हुआ, हमको माल सुपुर्द कर दिया गया। FIR अगले को बचाने के लिए हम उस पे FIR नहीं किया। हमको माल हमको बरामद करके FIR करने के लिए आप बोले थे? हाँ, FIR करके हमने बोले थे। FIR करने के लिए क्या शर्त रखे? जब हम लोग का जब सामान छीन लिया गया, तब हम लोग को जब सूचना मिला कि सामान छीन लिया गया है, तो फिर हम गए थाना। वहाँ पे एप्लीकेशन लिख करके दिए। तो उस एप्लीकेशन लिख करके दिए। उसके बाद हम लोग ऊपर वाला रूम में ले जा करके बातचीत किया गया। उसके बाद पैसा मांगा गया। फिर हम लोग जब पैसा दिए, उसके बाद फिर शाम को कितना पैसा मांगा गया? किनके द्वारा पैसा मांगा गया था? एक हम लोग के साथ थे ऋषि लोहानी जी, तो वही सब देख रहे थे। तो वही जाके बात किए और फिर 60,000 रुपया, उस समय हम लोग के पास पैसा भी नहीं था। फिर मांग करके कि कहीं से इंतजाम करके हम लोग पैसा दिए उसको 60,000 रुपया। फिर तब वो फिर गाड़ी भेजकर वो जो आदमी चोरी किया था उसको और इनको साथ में लेकर के आया। और उसके बाद ऐसा व्यवहार मतलब इनसे किया जा रहा है जैसे कि गुनाह इन्हीं का है। पैसा का कौन मांग किया था? किनके द्वारा मांगा गया था? किनको जो दिया था? थाना, जो वहाँ पुलिस था, थाना प्रभारी, वो पैसा मांगे।
ऊपर कमरा में ले जाके बात किए, वहाँ पे पैसा मांगे, वहाँ पैसा दिया गया। कितना का डिमांड किया गया था? 2 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। तो उस समय हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था, 60,000 का इंतजाम हो पाया तो 60,000 रुपया हम लोग वहाँ पे दिए उस समय उनको। उसके बाद फिर शाम में माल दे दिया गया और एक कागज पर लिखवाया गया कि 10 लाख रुपया जो छीना है उसको देना है हम लोग को, उसके एवज में हम लोग को माल दिया जा रहा है 30 लाख का। कल क्या घटना हुई है? तो कल शाम में फोन आया तो ये गए तो वहाँ पे इनके साथ बदसलूकी किया गया, वहाँ पे ले जा कर के मारपीट किया गया और जबरन लिखवाया बोल रहा था कि लिखो गन पॉइंट पर कि 25 लाख रुपए हम तुमको देंगे। किला है। किनके द्वारा मारपीट किया गया था इनको? थाना प्रभारी जो है वो खुद। आप क्या कीजिए? अब क्या चाहती हैं? अब कहाँ जाइएगा? हम लोग को इंसाफ चाहिए। जब पुलिस ही इस तरह का काम करेगी तो फिर हम लोग इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? क्या मांग करेंगे उच्च अधिकारी से? हम लोग को इंसाफ चाहिए। उस जो थाना प्रभारी है उसके खिलाफ हम लोग को, जो हम लोग के साथ बदसलूकी हुआ है उसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो हम लोग का सामान माल डकैती किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस, क्यों नहीं की? जबकि हम खुद सीसीटीवी कैमरा का जिक्र उस आवेदन में किए हैं कि उस गली में सीसीटीवी कैमरा है, उसमें देखा जाए कि क्या हुआ है। लेकिन पुलिस के तरफ से कोई मतलब सहयोग नहीं दिया गया, कोई सीसीटीवी का जांच नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ पुलिस के तरफ से। ठीक है। केस दर्ज नहीं हुआ तो केस भी दर्ज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस उसके उल्टा साथ हम ही पे केस करके रुकिए ना। पुलिस उस जो ये वारदात को अंजाम दे रहा है पुलिस उसके साथ मिली हुई है, इसीलिए केस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। ठीक है, परिचय दीजिए। हाँ, और पैसा अब आज फिर बुलाया गया है। अपना नाम बताइए। आज किस लिए बुलाया गया? आज स्टाम्प पेपर लेकर शाम में, कल तो नहीं लिखवा पाया तो आज फिर स्टाम्प पेपर लेके पुलिस फिर आज शाम में बुलाया है। परिचय बताइए अपना। पैसा 25 लाख रुपया लिखवाने के लिए। परिचय उसके अपना लिए भी बताइए। पैसा मांगा है? हाँ, पैसा मांग कितना? नहीं पैसा मांगा है, वो पुलिस मांग रहा है पैसा 25 लाख रुपए लिखवाने के लिए। वो बोला स्टाम्प पेपर लेकर आज आने के लिए। तो अपनी खानापूर्ति करने के लिए ऐसा कर रहा हाँ, है। तो हम लोग अब किसके पास जाए? जब पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो हम लोग कहाँ जाए? किससे? ठीक है, परिचय बताइए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पा गुप्ता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।